श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज वृंदावन पधारे। वल्लभाचार्य जी तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज वृंदावन पधारे। उनके आगे लोग बाग चल रहे, हटाते हुए, कोई मार्ग दे दो, वल्लभाचार्य जी आ रहे हैं। एक सामान्य सा ब्रजवासी बेचारा अपने खेत में काम कर रहा था, तो सेवकों ने जाकर जल्दी हटो जल्दी हटो, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज आ रहे हैं। तो ब्रजवासी तो हमारे थोड़े अल्लड़ होते ही हैं, तो ब्रजवासी बोले कि कौन है श्री वल्लभाचार्य जी? बोले वल्लभाचार्य जी, तुम वल्लभाचार्य जी को नहीं जानते? अरे श्रीनाथ जी को जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त हैं। अब ब्रजवासी सीधे साधे तो होते ही हैं, लेकिन थोड़े बोल जाते हैं बस। ब्रजवासी बोला तो ठीक है, तो तुम भी बगल से निकल जाओ। क्यों? बोले मैं भी फनन्य भक्त हूं भगवान को। वल्लभाचार्य जी अनन्य है तो मैं भी फनन्य हूं। तो बोले फनन्य क्या होता है? भक्त ने पूछा। तो ब्रजवासी बोलो पहले तुम बताओ अनन्य क्या होता है। उन्होंने कि अनन्य का मतलब होता है जो कृष्ण के अलावा अन्य को ना जानता हो, कृष्ण के अलावा अन्य को ना जानता हो, वो अनन्य भक्त। अब तुम बताओ फनन्य भक्त क्या होता है? तो ब्रजवासी बोले कृष्ण के अलावा और भी देवता होते हैं, ये भी जिसको नहीं पता हो वो फनन्य भक्त। आपको कम से कम ये तो पता है कि कृष्ण के अलावा भी देव हैं, हमको तो यही नहीं पता था कि कन्हैया के अलावा भी कोई ठाकुर है। हमें तो यही पता हो कि वल्लभाचार्य जी अपने सिंहासन से बोले सुनो तुम यहीं रहो, हम बगल से निकल जाते, हम फनन्य भक्त हैं। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि अनमित्ता भक्त का गुण कैसा होता है मैया? वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानता। मेरी कोई कितनी भी निंदा कर दे पर उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाता। मेरी कोई कितनी भी अवहेलना कर दे पर उसका प्रेम मेरे प्रति कभी कम नहीं होता। वो अनन्य भाव से केवल और केवल मुझे जानता है, इसी भाव में रहता है मैया। ये अनमित्त भक्त है।